बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम सादा शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इस शलवार को अमूमन गुड्डी काट की कटिंग भी कहा जाता है। इसकी जो कटिंग होती है वो गुड्डी काट की होती है और ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हो जाती है। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो नाप के लिए शलवार है, हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। इस शलवार की जो हमें तैयार लेंथ चाहिए वो 36 इंच है। अब हम आसन के पास से इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। आसन के पास से इसकी चौड़ाई 17.5 इंच है। अब हम अपनी जो शलवार जिसकी हमने कटिंग करनी है वो कपड़ा लेते हैं। ये जो हमारे पास कपड़ा है इसकी टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास 39 इंच तैयार है। इसमें से 2 इंच हम ऊपर इलास्टिक के लिए छोड़ देंगे, जिसे अमूमन नेफा भी कहते हैं, और नीचे से 1.5 इंच हम पांचे के लिए छोड़ेंगे। अब सबसे पहले हम इसके आसन का निशान लगाएंगे। 2 इंच कपड़ा जो हमने पहले उसकी इलास्टिक के लिए छोड़ा था, 2 इंच वो डालकर और उससे आगे 14 इंच और 16 इंच और आगे 1.5 इंच हम और बढ़ाएंगे, मतलब 17.5 इंच पर हम आसन का निशान लगाएंगे। इसी तरह हम इसका पांचा जो है वो 7 इंच तैयार हमने करना है, लेकिन हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमने जो निशान पांचे का लगाया है, यहाँ से एक तिरछा मार्क कर लेंगे आसन के पास तक। जो निशान हमने आसन का लगाया है शलवार के, उस तक तिरछा निशान लगाएंगे। और इसी निशान से अब हम अपनी शलवार की कटिंग कर लेंगे। हमारी जो शलवार की कटिंग है, जो जिसे गुड्डी काट की कटिंग कहते हैं, वो कंप्लीट हो गई है। ये सादा शलवार जो है तैयार हो गई है। ये नीचे हमने कपड़ा जो छोड़ा है पांचे के लिए, ये अगर आपके पास इजाफी कपड़ा हो तो फिर आप छोड़ें। अगर आपके पास इजाफी कपड़ा ना हो तो आप कपड़ा नीचे और लगा के, क्योंकि ये कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड होना होता है, तो इसको आप लगा सकते हैं। तो अब हम शलवार की कटिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम शलवार की दोनों साइडों को जो आसन हैं उनकी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड से भी हम आसन की सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपने ऊपर इलास्टिक के लिए जो कपड़ा छोड़ना है रखा था हमने, उसके लिए नेफा बनाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई अमूमन इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें फिक्स इलास्टिक नहीं डालते हैं, तो ये इसको काके कपड़ा जब हम इलास्टिक डालें तो ये कपड़ा इसके अंदर ना आए और इसके धागे ना निकलें, क्योंकि बाकी कपड़ा तो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। ये आप देख सकते हैं। इस तरह ये नीट जो है वो हमारा नेफे का जो निशान है, ये इलास्टिक डालने के लिए जगह हम छोड़ते हैं, ये नीट बनती है। अब इसी तरह अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम फोल्ड करते जाएंगे और 2 इंच का जो नेफा हमने छोड़ा था उसकी हम सिलाई लगा लेंगे। नेफे की जो सिलाई है, जो इलास्टिक के लिए कपड़ा छोड़ते हैं, इसको खींच के नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शलवार की जितनी भी बनावट है इसके ऊपर होती है। क्योंकि अगर ये टेढ़ी मेढ़ी सिलाई इसकी आएगी तो फिर शलवार की जो एक बनावट होती है या शलवार जो तैयार होने के बाद वो इतनी उसमें नफासत नहीं आती है। तो इस निशान को इसको ध्यान से लगाते हैं। अब हमने इस निशान को पक्का कर लिया। अब हम लगाएंगे कपड़ा, काटेंगे इंची अपना
पेपर बुकरम काटेंगे जो हमने पांचे के नीचे लगाना है। तो ये हमने पांचा जो है वो 1 इंच का तैयार करना है। तो 1 इंच पे हम इस तरह पेपर बुकरम के ऊपर मार्क करते जाएंगे। इस तरह अगर निशान लगाकर काटा जाए तो जो पेपर बुकरम है वो बिल्कुल सीधा आता है और फिर जब जो पांचे की सिलाई लगती है वो भी बहुत नफीस लगती है। इस तरह जो हमने मार्क किए थे उसके ऊपर हम पेंसिल से निशान लगा के एक सीधी लाइन लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल आराम से और जो निशान हमने लगाया उसके ऊपर ताकि किसी किस्म की कमी बेशी ना रहे। अब हमने जो कपड़ा हम अपनी शलवार की जो टोटल लेंथ हमें चाहिए 36 इंच तैयार वो हम उसको करके बाकी जो कपड़ा आगे की तरफ आएगा हम सारा उसको पांचे में फोल्ड कर देंगे। ये जो कपड़ा हमारा इजाफी था हमारी शलवार की टोटल लेंथ के बाद उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, निशान लगा लिया है कि इतना कपड़ा जो है हमारे पास इजाफी है और हमने इसी के ऊपर अपना पेपर बुकरम चिपकाना है। दोनों साइडों से लगा लिया है। अब जो हमने इस्त्री से निशान बनाया था या आप निशान देख सकते हैं, इस निशान के बिल्कुल साथ हम अपना पेपर बुकरम रखेंगे और इसको इस्त्री के साथ बिठा लेंगे। अब जो इजाफी कपड़ा हमने छोड़ा था उसको हम इस तरह पेपर बुकरम के ऊपर लगाएंगे, फोल्ड करेंगे और इसको भी इस्त्री से उसके साथ बिल्कुल बिठा लेंगे ताकि हमारी जो पांचे की सिलाई है वो नफीस आए। और जो कपड़ा पेपर बुकरम जो हमने काटा था 1 इंच का उससे आगे जो कपड़ा बढ़ रहा है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह बिल्कुल नफासत के साथ आहिस्ता हाथों से इसको करेंगे। हमारा पांचा तैयार हो गया है। अब हम बिल्कुल इसके कॉर्नर पे सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह हम पांचे की दूसरी साइड पर पेपर बुकरम के ऊपर बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। और ये हमारा जो पांचा है शलवार का वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितनी नफासत से दोनों साइडों से इसकी सिलाई आई है। इसी तरह हम दूसरा पांचा तैयार कर लिया हमने। अब हमने शलवार का जो पांचा है उसको हमने 7 इंच तैयार करना था, तो हमने 7 इंच पर निशान लगाना है और तिरछी लाइन से मार्क कर लेने हैं शलवार की जो नाली की सिलाई होगी उसके ऊपर, ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी रहे। इस तरह तिरछी तिरछी हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब हमने आसन चूंकि 14 इंच इसका तैयार करना था तो हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे और जो नाली की सिलाई हम लेके आ रहे हैं उसको इस तरीके से लेके आएंगे कि वो बिल्कुल हमारे निशान के ऊपर आए और हमारा जो आसन है वो 14 इंच तैयार हो। ये हमारी नाली की एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी तरह हम दूसरी साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। ये हमारी शलवार जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो शलवार है वो 36 इंच ही तैयार हुई है। जितनी हमें मेजरमेंट इसकी चाहिए थी उतनी ही तैयार हुई है। इसका आसन जो है वो भी 14 इंच तैयार हुआ है। और अब आप देख सकते हैं ये हमारी सिंपल शलवार जिसकी हमने कटिंग और स्टिचिंग आपके सामने की है कितनी जल्दी और आसानी से बन गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।